ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। भगवान विष्णु के इस मंत्र को वासुदेव द्वादशाक्षर मंत्र कहते हैं। यह मंत्र बहुत ही प्रभावशाली माना जाता है। इस मंत्र की महिमा बताते हुए सूत जी कहते हैं कि यदि मनुष्य सत्कर्म करते हुए सोते जागते चलते उठते भी भगवान के इस मंत्र का निरंतर जप करता है तो वह सभी पापों से मुक्त होकर सद्गति को प्राप्त होता है। नमस्ते दोस्तों, मैं अरविंद अपने YouTube चैनल त्रिशूल के इस नए वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। और आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से निवेदन करता हूं, यदि अभी तक आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं कृपया सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दीजिए, जिससे जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुँचे। इस मंत्र में दो परंपराएं हैं, तांत्रिक और पौराणिक। तांत्रिक परंपरा में ऋषि प्रजापति आते हैं और पौराणिक परंपरा में नारद जी आते हैं। हालांकि दोनों कहते हैं कि यह सर्वोच्च विष्णु मंत्र है। इसी प्रकार श्रीमद् भागवत के 12 अध्याय को इस मंत्र के 12 अक्षर को विस्तार के रूप में लिया गया है। इस मंत्र को मुक्ति का मंत्र भी कहा जाता है और मोक्ष प्राप्ति के लिए एक आध्यात्मिक सूत्र के रूप में भी माना जाता है। इस मंत्र का वर्णन विष्णु पुराण में भी मिलता है। और अब इस मंत्र के अर्थ की बात कर लेते हैं। ओम यह ब्रह्मांडी व लौकिक ध्वनि है। नमो का मतलब होता है अभिवादन या नमस्कार। भगवते शब्द का मतलब होता है शक्तिशाली या दयालु व जो दिव्य है। वासुदेवाय दो शब्दों से मिलकर बना है, जिसमें वासु का अर्थ है सभी प्राणियों में जीवन और देवाय का अर्थ है ईश्वर। इसका मतलब है कि भगवान जो सभी प्राणियों का जीवन है। और अब इस मंत्र के जप करने की विधि के बारे में बात कर लेते हैं। तो प्रातः काल स्नान आदि से निवृत्त होकर मंत्र जप करने से पहले भगवान विष्णु का ध्यान और पूजा कर लेनी चाहिए। हो सके तो इस मंत्र के 12 अक्षर का न्यास कर लेना चाहिए। न्यास कर लेने से शरीर मंत्रमय हो जाता है और सारी अपवित्रता दूर हो जाती है और मन अधिक एकाग्रता से इष्ट देव के चिंतन में लग जाता है। जब किसी आसन पर बैठकर यह तुलसी पद्मकाष्ठ की माला से करनी चाहिए। जब करते समय माला किसी कपड़े से ढककर करना चाहिए। तर्जनी उंगली से माला का स्पर्श नहीं होना चाहिए और इस तरह से जप करें कि किसी दूसरे को सुनाई न दे। जिन लोगों का यज्ञोपवीत संस्कार हुआ है उन्हें शुरू में ओम लगाना चाहिए और अन्य सभी श्री लगाकर भी मंत्र का जप कर सकते हैं। इस मंत्र का एक अनुष्ठान यदि 12 लाख मंत्रों का है तो जब पूरा होने के बाद इसका दशांश हवन करना चाहिए और उसका दशांश तर्पण करना चाहिए और उसका दशांश ब्राह्मण भोज करना चाहिए। यदि हवन आदि करने की शक्ति और सुविधा न हो तो जितना हवन करना है उसका चौगुना जप करना चाहिए। और अब बात कर लेते हैं इस मंत्र के जप से मिलने वाले फायदे के बारे में। शास्त्रों में कहा गया है कि इस मंत्र के पहले 1 लाख मंत्र के जप से मनुष्य की आत्मशुद्धि होती है। 2 लाख जप से साधक मंत्र शुद्धि प्राप्त होती है। 3 लाख मंत्र के जप से साधक स्वर्गलोक का अधिकारी बन जाता है। 4 लाख के जप से मनुष्य भगवान विष्णु का सामीप्य प्राप्त करता है। 5 लाख मंत्र के जप से मनुष्य निर्मल ज्ञान प्राप्त करता है। 6 लाख मंत्र के जप से साधक की बुद्धि भगवान विष्णु में स्थिर हो जाती है। 7 लाख मंत्र के जप से साधक श्री विष्णु का सारूप्य प्राप्त कर लेता है और 8 लाख मंत्र का जप कर लेने से साधक परम शांति को प्राप्त कर लेता है। इसी तरह मंत्र जप करते रहने से मनुष्य को मनोवांछित फल की सिद्धि प्राप्त हो जाती है। सकाम जप करने से भगवान के दिव्य दर्शन होते हैं और निष्काम भाव से जप करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। और अंत में 12 लाख मंत्र जप करने से मनुष्य को भगवान का साक्षात्कार हो जाता है। स्कंद पुराण के अनुसार द्वादशाक्षर महामंत्र का जप यद्यप सभी मासों में पाप का नाश करने वाला है, किंतु चतुर्मास में इसका महात्म्य विशेष रूप से बढ़ जाता है। अब इस मंत्र से संबंधित एक पौराणिक कथा की बात करते हैं। पुराण में इस मंत्र से संबंधित एक कथा है। एक ब्राह्मण को बहुत कठिन तपस्या के बाद एक पुत्र पैदा हुआ जिसका नाम ऐतरेय था। उपनयन संस्कार के बाद पिता जब भी बालक को पढ़ाने बैठते वह कुछ बोल ही नहीं पाता था। वह केवल ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र को ही बोल पाता था। पिता उसे पढ़ाकर थक गए लेकिन वह कुछ बोलता ही नहीं था। निराश होकर उसके पिता ने दूसरा विवाह कर लिया। उस दूसरी पत्नी से उस ब्राह्मण को 4 पुत्र हुए। चारों वेदों के विद्वान हुए। उन्होंने कमाकर धन धान्य से घर भर दिया, इसलिए उनकी माता सदा प्रसन्न रहती थी, किंतु ऐतरेय की माँ सदा निराश रहती थी। एक दिन माँ ने ऐतरेय से कहा, तुम्हारे भाई धन कमाकर अपनी माता को कितना सुख देते हैं, एक मैं अभागिन हूँ जो मुझे तुमसे कोई सुख नहीं मिलता, इससे तो मेरा मर जाना ही अच्छा है। माँ को दुखी देखकर ऐतरेय ने ढांढस बंधाते हुए कहा, आज मैं तुम्हारे लिए बहुत सा धन लेकर आऊँगा। इतना कहकर वह एक ऐसे स्थान पर पहुंचा जहां पर यज्ञ हो रहा था। उसके वहां पहुंचते ही यज्ञ कराने वाले ब्राह्मण मंत्र भूल गए। वह लोग बड़े असमंजस में पड़ गए कि एकाएक क्या हो गया। ऐतरेय तब ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का पाठ करने लगा।
जिसे सुनकर ब्राह्मणों के मुख से भी मंत्र स्पष्ट रूप से निकलने लगे। यह चमत्कार देखकर ऋषि मुनियों ने इनकी प्रशंसा और पूजा की। पूर्ण आहुति के बाद ऐतरेय को स्वर्ण रत्न और बहुत से धन दिए। घर आकर ऐतरेय वो सारे धन अपनी माता को समर्पित कर दिए। इस प्रकार द्वादशाक्षर मंत्र का जप असाध्य को भी साध्य बना देता है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया है कृपया लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।